बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था तारांकन, अर्चित तारांकन। अर्चित एक साधारण परिवार से था, पर उसका हृदय असाधारण था। वह बचपन से ही महादेव के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसका दिन ओम नमः शिवाय से शुरू होता था और उसी के साथ समाप्त होता था। पर समय के साथ उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। जो श्रद्धा थी वह धीरे धीरे तारांकन संशय तारांकन में बदलने लगी। कारण था जीवन की कठिनाइयां। उसके पिता बीमार पड़ गए, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और अर्चित को काम की तलाश में नगरी नगर भटकना पड़ा। जितना वह संघर्ष करता उतना ही लोग कहते, कहाँ है तेरा शिव जो सबका पालन करता है, वह तुझे क्यों कष्ट दे रहा है? धीरे धीरे यह प्रश्न उसके मन में भी घर करने लगा। वह सोचता, तारांकन, मैंने तो भक्ति की थी, पूजा की थी, फिर जीवन ऐसा कठिन क्यों? तारांकन, गुरु लोग कहते यह परीक्षा है। पर उसे लगने लगा, कब तक परीक्षा? उसके भीतर श्रद्धा और संशय एक दूसरे से लड़ने लगे। एक दिन उसने तय किया, मैं कैलाश जाऊंगा, मैं स्वयं शिव से पूछूंगा मेरी भक्ति अधूरी क्यों रही। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत थी। हाश पहाड़ में सूर्योदय तारांकन कैलाश की यात्रा। अर्चित चल पड़ा। पहाड़, जंगल, नदी, घाटी, कोई भी कठिनाई उसकी इच्छा को रोक नहीं सकी। परंतु यह केवल शरीर की नहीं, तारांकन मन की यात्रा तारांकन थी। पहले दिन उसे एक गरीब वृद्ध मिला जो ठंड में कांप रहा था। अर्चित के पास बस एक ऊनी चादर थी। उसने सोचा, तारांकन, कैलाश का मार्ग लंबा है, यह चादर मुझे चाहिए तारांकन। पर अगले ही क्षण उसके भीतर से आवाज उठी, क्या शिव तुम्हारी चादर में रहते हैं या तुम्हारे कर्म में? उसने चादर उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आगे जो भी कठिनाई आए याद रखना, देने वाला कभी खाली नहीं रहता। अर्चित आगे बढ़ा। दूसरे दिन बारिश और तूफान आने लगे। एक छोटी सी पहाड़ी पर उसने देखा एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए सूखे पेड़ के नीचे खड़ी कांप रही थी। अर्चित के पास खाने को कुछ सूखे फल और थोड़ा पानी था, पर यह मात्रा सिर्फ उसकी यात्रा के लिए पर्याप्त थी। उसके मन में संशय उठने लगा, क्या मैं इन्हें दूं या अपनी यात्रा को बचाऊं? फिर उसे याद आया, तारांकन शिव केवल मंदिरों में नहीं, जीवों में है। उसने भोजन उस स्त्री और बच्चे को दे दिया। स्त्री की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह बोली, हे देव, शिव तुम्हारी राह आसान करेंगे। पर अब अर्चित के पास कुछ भी नहीं बचा था। हाश संचय की रात होते होते वह थक चुका था। ठंड, भूख और अंधेरा उसके भीतर के संशय को और बढ़ा रहे थे। वह चिल्लाया, हे शिव, क्या यही भक्ति का फल है? क्या यही मेरा मार्ग है? मैंने हमेशा आपका विश्वास किया, फिर भी मुझे ही कष्ट क्यों? अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। साधु की आंखों में शांति थी, जैसे स्वयं कैलाश की चोटी झलक रही हो। साधु बोले, वत्स, तू क्यों रोता है? तू क्यों टूट रहा है? अर्चित बोला, क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। शिव मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते। साधु मुस्कुराए, शिव मौन रहते हैं, मौन में ही उत्तर मिलते हैं। अर्चित बोला, पर मैं तो टूट रहा हूं। साधु ने उत्तर दिया, जब तक अहंकार जीवित है तब तक टूटना आवश्यक है। भक्ति और संशय दोनों तुम्हारे भीतर हैं। जिसको तुम पोषित करोगे वही बढ़ेगा। इतना कहकर साधु गायब हो गए। अर्चित समझ नहीं पाया
वह साधु थे या स्वयं महादेव। हाश हैश हाश त्रिशूल का चिन्ह एकर तारांकन अंतिम परीक्षा। तीसरे दिन अंततः वह तारांकन कैलाश के समीप तारांकन जा पहुंचा। वहां बर्फ, शांति और दिव्यता का अद्भुत संगम था। वह महादेव के ध्यानस्थ रूप के सामने बैठ गया। घंटों तक मौन। वह रोया, टूटा बिखरा, पर अंत में उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा मार्ग कठिन है तो मैं चलूंगा। अगर मेरी इच्छा पूरी ना हो तो भी मैं आपका हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी इच्छा पूरी करें, बस मेरी श्रद्धा को जीवित रहने दें। जैसे ही उसके भीतर यह तारांकन समर्पण तारांकन जन्मा, एक दिव्य प्रकाश फैला। शिव प्रकट नहीं हुए, पर उनकी तारांकन आवाज तारांकन गूंजी। वत्स हमें खोजने आए थे। मैं तो हर उस क्षण में था जब तुमने किसी को चादर दी, जब तुमने भूखे को भोजन दिया, जब तुमने स्वयं को पीछे रखकर किसी और को प्राथमिकता दी। तुमने तारांकन श्रद्धा को कार्य में जिया तारांकन। और वही सच्ची भक्ति है। अर्चित की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था, तारांकन तारांकन शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे हर जीव की सांस में है। हाश हैश हाश चापाकार चंद्र तारांकन वापसी। अर्चित वापस अपने गांव लौटा। पहले जैसा नहीं बदला हुआ। चेहरे पर शांति, हृदय में विनम्रता और शब्दों में प्रेम। वह लोगों से कहता, शिव चमत्कार नहीं, मार्ग दिखाते हैं। भक्ति का अर्थ है देना, त्यागना और समर्पण करना। गांव वाले उसकी बात सुनने लगे। धीरे धीरे गांव में कलह की जगह प्रेम, ईर्ष्या की जगह सद्भाव और भय की जगह विश्वास ने स्थान ले लिया। और अर्चित, वह अपने जीवन को तारांकन शिव की शिक्षाओं तारांकन के अनुसार जीता रहा। हाश हाश शिव जी की सीख मॉरल। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी तारांकन सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, कर्म में होती है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी तारांकन श्रद्धा वही है जो कठिन समय में भी साथ न छोड़े ना। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी तारांकन संशय भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, उसे जीतना ही सच्चा तप है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी तारांकन शिवहर उस कार्य में है जहां दया, प्रेम और त्याग हो।